भैया राम राम। हमें बुंदेली चुगली से नीरज। बड़ा मल्लर थाना क्षेत्र को राजापुरवा गांव है और राजापुरवा गांव को एक परिवार अपने घर से पुश्तैनी रूप से कई सालों से रह रहा हो, तो घर गृहस्थी में अपने जीवन गुजर कर रहा हो, तो लेकिन कहा थे समाज में कमजोर आदमी के हराती दबात है। दलित परिवार पे अत्याचार करोगा है बड़ा मल्लर क्षेत्र को जो मामला है। लेकिन शर्मनाक पहलू जो है कि बड़ा मल्लर थाने से लेके एसडीओपी फिर एसपी ऑफिस और अजाक थाना तक लगातार इनने अपनी फरियाद सुनाई, लेकिन कोई इनकी नहीं सुनी और ना आज तक कोई कार्रवाई हो रही। लोधी समाज के एक परिवार ने बलपूर्वक घर से बेघर कर दो और बेघर करने के संगे संगे उनको घर गृहस्थी को सामान जेवर रुपया पैसा पूरा हड़प कर लो। खुलेआम डकैती को जो मामला है, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई नहीं करी। शिकायत भई है, शिकायत पे जांच आज तक भई के नहीं हुई, पूरी कार्रवाई नहीं हुई। और शर्मनाक पहलू जो तो कि जौन दिन देश की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी, मतलब 15 अगस्त को दिन है, तो उस दिन जा घटना भई और वही दिन इन्हें घर से बेघर कर दो। अब ये भैया हैं और आज तक थाने के चक्कर लगा रहे, एसपी ऑफिस के चक्कर लगा रहे, लगातार इनने शिकायतें करी, लेकिन ना तो इनकी पूछताछ भई, ना इनसे इनकी आवेदन पर कार्रवाई भई। आज भी जो जन सुनवाई को मौका हो तो जो और पहुँचे थे पे और पहुँचे इनने एसपी के आवेदन देवे के लिए 2-3 घंटे इंतजार करो, बड़ी मुश्किल में सुनवाई भई उसके बाद भी कोनो आश्वासन नहीं। कहाँ इनके संगे घटना घटी है पूरी हम इनसे खुद जान भी इनकी जुबानी जो इनके संगे अत्याचार हो, बाकी पर और बात करें। कहा नाम है दादा तमाम? राम भरोसे प्रजापति। ये राम भरोसे प्रजापति। वही दिन से इनकी आँखन में हंसुआ है, जौन दिन से इन्हें घर से निकालो, इनको पूरा सामान लूट लाट के खुलेआम डकैती है, बदमाशी करके कब्जा करोगे मकान में। और अब जो बताओ जात कि इनको जो मकान है बोले वो के नाम है, ही के नाम है, जबकि इनने वो मकान खरीदे तो उनको पट्टा भी है, पैसा भी देते, लेकिन अगलो आदमी कब्जा कर रहा हो और कब्जा केवल बलपूर्वक नहीं कर रहा हो, गुंडागिर्दी से कर रहा हो, पूरी लूट खसोट कर दी। अब जो राम के भरोसे है कुल मिला के जो स्थिति, जब अधिकारी नहीं सुन रहे, प्रशासन नहीं सुन रहा, पुलिस नहीं सुन रही, तो अब भगवान राम भरोसे हो जाता आदमी और जैसे उनको नाम है वैसी आज इनकी स्थिति हो गई। लेकिन कह रहे दरवाजे न्याय के बंद नहीं हुए। जीवन में न्याय की बहुत लंबी लड़ाई होती है, लेकिन अंत में सत्य की जीत होती है। कहाँ हो तुम्हारे संगे, बताओ थोड़ी सा। श्रीमान जी हमारे डोरी बंद कर हम रिपोर्ट कर श्रीमान जी से हमें गेल में छेकला माँ अभी के लाने, जब पुलिस का बोलवा जब हम मलारा आ पाए श्रीमान जी के बाद में बोले थे सास की रिपोर्ट करे तो हम काट के फेंक दें फलानो ढिकानो। पैसा 15 गज का साहब भी हमारा मकान तोड़ के साहब भीतर पड़ गया, हमारे जो डेरा में हाथों से सब ने लूट ला है। क्या नाम है को है जो बदमाश ने जो करो जे पुन्ना लोधी, गियासी लोधी और कल्लू लोधी, आशा लोधी और वो हीरा लोधी और वो जयराम लोधी और चंदू लोधी। कल्लू पुन्ना ग्यासी जयराम जे सब लोधी लगो तो तय है कहा से क्षेत्र के विधायक लोधी है और शायद इनकी सुनवाई होते ना हुई है। इनने खूब चक्कर लगाए हुए हैं। विवाद कौन बात को लेकर जो जरूर बताओ। मैं साहब वही ज़मीन को कि हम क्या हमें चाहने हैं, आज 40 साल हमें लय होगी साहब, जंगावा पूरी बकरी बना चुके, वही में रात है। हम किसे लाई थी तुम्हें जगह जहाँ? मुल्ला लोधी से, उन्हीं के पिताजी से। अच्छा। अभी मर गए आज 15-20 दिन हो गए हैं। हाँ। अब उनके लड़का साहब जबरदस्ती तार तोड़ के पड़ गए हैं। तो जमीन खरीदी थी कि उनने ऐसी दी थी? हाँ जो खरीदी थी महाराज। कितने में? 1900 रुपया में खरीदी श्रीमान जी के, हमने 1300 रुपया हमने नगद दिए थे और 2 दरवाजे की चौकटिया दरवाजे साहब बनाते से 1900 कटे थे श्रीमान जी। 15,270 रुपया दाई भाषण के लिखन पढ़न है और के लाए सभी कहा था ऐसे सरकार ने आदेश करूँ तो कि भाई जो जूत की जगह पे मकान बन गया भी आबादी में किए जावे, उनको आसी दई जाते श्रीमान जी बा में दई आसी दई मंगा तो भी श्रीमान जी जो जब सिकाय के पड़ गया घर में। हम सब बाहर फिर रहा 4 दिन के बहू के फिर रहा होते, हम पहुँच नहीं पा रहा साहब जगह पे। असूए झूठे नहीं हो, सच्चाई यही है कि 4 दिन से चक्कर लगाता लेकिन सुनवाई नहीं भई। इनने नियमानुसार पैसे दे के गाँवदारी इसमें होते है कि लिखा पढ़ी हो गई, पंचनामा होगा और लेन देन करके मकान ले लिया, तो वैसी बकरी ली, डायवर्सन करा लो, पंचनामा से लेके सब कचू, इनकी बंदी सब कचू बन गई। लेकिन जैसे मुल्ला लोधी खत्म है और उनके लड़कन ने अब तो मुँह तो शुरू कर दिया। और ऐसे नहीं, अब जो गांव से घर से बेघर है और गांव में घुस नहीं पा रहे, वे कान लगत के घर के भीतर आओ तो गांव के भीतर आओ तो काट के फेंक दें। ये भाई बताएं इनकी तकलीफ जरूर मत सुने। का होगा भाई बता दो।
हम भीतर गए हैं, रिपोर्ट करके हम भीतर गए हैं, सो उन्होंने झीक तक करके मार दिया, पीट दिया, घसीट दिया है और कहा था हट जा साली कुमारिया तैया है तो काट के फेंक दे। हम 4 दिन के रोड पर डरे, हमें बस से हम खाना देश खाते हैं आदमी नहीं तो हम भूखे प्यासे डरे। हम 4 दिन से नहाओ नहीं है, हमने बिल्कुल घर में जाना ही नहीं देते, कुछ नहीं काम देते। तकलीफ है बहुत ज़्यादा, इसे कहाँ से इतने अत्याचार होगा, सुनवाई भी नहीं होगी। सुनवाई जिन्हें करने हैं उन्हें कान में उंगलियां डालनी, कोई सुन नहीं रहो। इनके संगे वकील साहब भी गए थे, जगह जगह आवेदन था। वकील साहब कहाँ हो, फिर आवेदन पे कैसी का कार्रवाई हुई? इनने दिनांक 12 तारीख को थाना बड़ा मलहरा में आवेदन दिया, फिर इसके बाद 13 तारीख को एसपी महोदय को आवेदन दिया, एजे के थाने में आवेदन भी दिया, डीआईजी महोदय को भी दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहाँ का क्षेत्रीय विधायक उसके साथ लगे हुए हैं। चूँकि मैं वकील के साथ साथ समाज का अध्यक्ष भी हूँ और मैं भी प्रजापति समाज से हूँ। इस तरीक़ा से अन्याय किया जा रहा है। मैंने घटना स्थल पे जाके देखा, वहाँ पे भी कहा उन लोगों से, लेकिन वो सुनने के लिए तैयार नहीं है, मात्र जान से मारने की धमकी देते हैं। कहते हैं कि अगर भरोसा कुमार आधार आएगा तो घिची काट देंगे। आज एसपी महोदय के यहाँ आए थे तो एजे के थाने के डीएसपी ने कहा कि इसमें कोई केस नहीं बनता है, ये तो ज़मीनी मामला है, इसमें कुछ नहीं होगा। इस तरीक़ा से पुलिस प्रशासन अनदेखी कर रही है। अगर ऐसा रहा तो आत्मदाह कर लेंगे ये लोग। स्थिति गंभीर है, गंभीर से कैसे प्रशासन पुलिस जो कह रहे हैं अजाक थाने वाले, जिन्हें अलग से डिपार्टमेंट यही से बना हुआ कि अनुसूचित जाति जनजाति पे अगर अत्याचार हो रहे तो अजाक थानों की सुनवाई करे, जांच करे, पड़ताल करे। लेकिन शर्मनाक पहलू यह है कि अजाक थाना जो कह रही कि कोई कार्रवाई बनते ही नहीं है। मामला की शिकायत हो तो की जाँच हो, पड़ताल हो, बयान लाए जात, ऐसा नियम है, लेकिन ना तो जाँच भई, ना पड़ताल भई, ना बयान लाए गए, ना घटना स्थल पर पुलिस को एक सिपाही गो और उन्हें तय कर दो कि जो बनता ही नहीं है मामला। जबकि आईपीसी की धारा बता दे, अगर को धमका ही रहो या गाली गलौज कर रहो, रोक रहो, तो अपने आप में कई ऐसे संगीन मामला होते हैं कि सीधी सीधी धारा भारत गिरफ्तारी हो और पुलिस के सीधो संज्ञान लेने आते। और पुलिस संज्ञान ले नहीं ले, कानून को जो काम है, लेकिन पुलिस को जो काम है वो जो होता है कि एफआईआर दर्ज करे, मतलब फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जो होते हैं बात दर्ज करो चाहिए जब कैसे फरियादी पहुँचे, फिर जांच करे, जांच में अगर मामला झूठे तो खारिज कर दो जाए और सही है तो फिर ऊपर कार्रवाई आगे बढ़ चाहिए। लेकिन ये मामला में जो कछु नहीं भाव और शर्मनाक पहलू जाएगा। देखो सब पता है कि जी गाँव से बेदखल है, घर से भगा दे गए, अब गाँव में घुस नहीं पा रहा, लेकिन उसके बाद भी अगर प्रशासन कह रहा हो कोई ज़मीनी मामला है तो फिर अब सोचना पड़े कि आखिर न्याय कब मिले और कैसे मिले। एक जगह और गाँव के भैया क्या नाम आपको? जीवन प्रजापति से। जीवन भैया का कैसे जो मामला है और कहाँ तक में शिकायत में कार्रवाई भई है? सर शिकायत में कोई कार्रवाई नहीं, मामला ये है कि सर ये रिश्तेदार हैं हमारे, क्योंकि गांव से निकाल दिया, लड़के इनके बाहर रहते हैं, तो इनने हमें फ़ोन लगाया कि ऐसा काम हो रहा है, पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। तो सर 3 दिन से मैं प्रत्यक्ष इनके साथ घूम रहा हूँ। पुलिस बाकायदा रिपोर्ट करते हैं, पुलिस प्रशासन वहाँ पहुँचता नहीं, आश्वासन देता है। और जो 15 अगस्त के दिन जिस दिन झंडा फहराया जा रहा था उस दिन इनके लिए थाने में बैठाए रहे वो 4 घंटे, जब तक वहाँ पे उन्होंने तोड़फोड़ करी, घर के अंदर मटेरियल डाला। मैंने प्रत्यक्ष वहाँ पे जाके देखा है, मैं प्रमाण हूँ, और सर इसमें दस्तावेज भी संलग्न है इसमें। तो समस्या ये है कि गांव के सब लोग और हम लोग रिश्तेदार जुड़ के आए हैं और दर दर ठोकरें खा रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। एसपी के पास होके आए हैं, एसडीएम के पास, वहाँ पे कोई कार्रवाई, टीआई साहब ने कोई कार्रवाई नहीं करी। और उनने ये बोला है कि आज उन्हें 116 धारा और लगा दी इनके ऊपर से 151 116 धारा लगा दी और उसमें कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं ये लोग, घर से बाहर हैं 3 दिन से, मतलब होटल पे जहाँ भी हैं हम इनकी व्यवस्था कर रहे हैं, हम इनको खाना खिला रहे हैं, और जहाँ दूसरी जगह है वहाँ इनको रख रहे हैं और कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। और लोधी हैं, इसलिए शायद लोधी बाहुल्य होने के कारण, और विधायक भी लोधी हैं, तो वो पक्षपात की वजह से कोई प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है। जो एक गंभीर आरोप है कि लोधी जाति के हों विधायक है, हो सकता राजनीतिक हस्तक्षेप हो। ये मामले में विधायक प्रथम लोधी के भी आगे आने, इससे आगे है, कैसे आरोप अब उन पर भी लग रहा है, उनकी जाति के लोग अगर अत्याचार कर रहे तो आने वाले समय में जो गंभीर सवाल पैदा हुई है कि आखिर सत्ता को संरक्षण मिले गलत अध्ययन के, तो इसे समाज में गलत संदेश जाते हैं, समाज में
एक विद्वेषी पैदा होते हैं, सामाजिक समरसता भी बिगड़त है और सामाजिक खाई भी बिगड़त है। अगर कोई व्यक्ति आतताई है, अत्याचारी है, तो फिर कोनो जाति को नहीं होत और अपराधी की कोनो जाति नहीं होत, हम जो मानत है। और ऊपर कार्रवाई भाव चाहिए। प्रशासन के ऊपर अगर राजनीतिक दबाव है तो इन्हें आगे को रास्ता कानून को भी बता सकता। वकील साहब इनसे पूछ रहे अगर पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही मामला में तो आगे कानून की क्या प्रक्रिया है? आगे कानून की प्रक्रिया फिर न्यायालय में प्राइवेट इस्तिगासा पेश किया जाता है। इस्तिगासा के अंतर्गत फिर न्यायालय साक्ष्य लेगी, साक्ष्य लेके पुलिस थाने से रिपोर्ट मंगाएगी, फिर प्रकरण कायम होगा, जिसमें एक लंबा समय लगता है। और लंबा समय होने के कारण फिर व्यक्ति की एक आस टूट जाती है न्याय से। इसलिए पुलिस प्रशासन अगर शीघ्र कार्रवाई करे, क्योंकि शीघ्र कार्रवाई की आवश्यकता है। अभी आप कोनो नेता के पास ही गए क्या? समाज आपको कोई विधायक जी, क्षेत्रीय विधायक के पास आज ही गए थे, तो वो 3 घंटा बैठाले भी रहे, लेकिन कुछ कार्रवाई उन्होंने नहीं की। अच्छा, पहली बार गए थे कि पहले भी गए थे विधायक के पास? साहब 2-3 भी गए साहब। तो हाँ कहते कि बैठो बैठो जन्नत मकान टूरो, उतना भी साहब हम 3 घंटा मत ही बैठा है। हाउ कहा बैठो बैठो, हम तुम्हारे घर बांधे है। ऐसी हलाऊ थलाऊ था तो साहब बैठे जीप में भाग गए थे। हम रोते ही रहेगा उतना ही। जाए पूरी सच्चाई कुल मिला के भैया कि उनने विधायक जी की बताओ, मतलब कार्यपालिका विधायिका 2 ही जगह पहुंच गए थे, लेकिन कौन सुनवाई नहीं भई इनकी। अब न्यायालय से आज से लेकर न्यायालय में लंबी प्रक्रिया के कारण हौसला कहाँ तक, तब तक वे बेघर है, बिना छत के हो गए। खावे पीवे को ठिकाना डेरा डंगर जितना होते इनको सब ले गए वे, ग्यासी जो भी हैं तो के लोधी। और अब गांव में वे डंडा ले घूम रहे लगातार कि अगर जी आते हैं मार के अलग फेंक दें, मतलब इनकी हत्या भी हो सकता। पूरा परिवार दहशत में है, गांव में घुस नहीं पा रहा जैसा को ये बता रहे। ये पूरे मामला में चूंकि शिकायत है तो प्रशासन को पहले कर्तव्य है कि ये मामला में जांच कराएं, तुरंत पुलिस मौका पे भेजी जाए, कार्रवाई करी जाए, जांच दल बनाओ जाए। और अगर इनकी शिकायत सच्चाई है तो फिर ऊपर कार्रवाई भाव चाहिए। लेकिन जो कोई जवाब नहीं है कि पे कार्रवाई नहीं, मतलब जो राजस्व का मामला है, अब राजस्व को मामला नहीं लेगा, अभी में फौजदारी को मामला होगा। कैसे अपराध भाव है, लठिया लेके मारोगा, कूटोगा, डकैती सी डाली गई, जबरन घर में कब्जा करोगे बिना कोनो साक्ष्य सबूत के ना। अगर इनको मकान है, इनके मकान में कब्जा करो, सामान इनको हड़प लो, डेरा डंगर रुपये जैसे इनने दावा करो है, तो पुलिस की कार्रवाई करो चाहिए थी। और ये मामला में कार्रवाई भाव चाहिए। अभी हम ले रहे बेटा, ये मामला में तब तक बने रहें जब तक राम भरोसे हैं भैया न्याय न मिल जाए। जयराम जी की भैया।